सभी मित्रों को जय हिंद। आप लोग कैसे, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए, संविधान में हम लोगों ने अभी तक कहाँ तक भाग 11 पूरा एक अनुच्छेद कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग चलते हैं भाग 12। भाग 12 में हमारा अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 264 से लेकर 300 का तक। ठीक है, इसमें क्या है, वित्त संपत्ति संविधान और वाद के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए सभी भाई एक बार वीडियो को लाइक कर दें, सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग भाग 12। देखिए भाग 12 अनुच्छेद 264 से 300 का। ठीक है, वित्त संपत्ति संविधान और वाद के बारे में। आइए देखते हैं, अनुच्छेद स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद अनुच्छेद 264। देखिए अनुच्छेद 264 में हमारा क्या है, निर्वचन। किसके बारे में दिया है, निर्वचन के बारे में। अनुच्छेद 264 में हमारा क्या है, निर्वचन के बारे में। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 265। अनुच्छेद 265 देखिए, अनुच्छेद 265 में हमारा क्या है, विधि के प्राधिकार के बिना प्राधिकार विधि के प्राधिकार के बिना विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। देखिए अनुच्छेद 265 हमारा क्या कहता है, विधि के प्राधिकार के बिना करों का प्राधिरोपण न किया जाना के बारे में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 266। अनुच्छेद 266 अनुच्छेद 266 देखिए, इसमें क्या है, भारत और राज्यों को संचित निधियां और लोक लेखा हमारा अनुच्छेद 266 क्या है, भारत और राज्यों को संचित निधियां और लोक लेखा के बारे में। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 267। अनुच्छेद 267 देखिए, इसमें क्या है, आकस्मिकता निधि आकस्मिकता निधि के बारे में। अनुच्छेद 267 हमारा क्या, आकस्मिकता निधि। पॉइंट डाल लीजिए आप लोग। देखिए, संघ और राज्यों के बीच संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का विवरण। ठीक, ये पॉइंट हमारा है, संघ और राज्यों के बीच राजस्व का विवरण। ठीक है, अब इसके बाद डालिए अनुच्छेद 268। अनुच्छेद 268 देखिए, 268 देखिए, अनुच्छेद 268 में क्या है, संघ द्वारा उद्ग्रहीन किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क। देखिए हमारा अनुच्छेद 268 क्या है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। क्या हमारा, संघ द्वारा उद्ग्रहीन किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क के बारे में है अनुच्छेद 268 में। डालिए अनुच्छेद 269। अनुच्छेद 269 देखिए, अनुच्छेद 269 में क्या है, संघ द्वारा
द्वारा उद्गृहित संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। ठीक, क्या है हमारा अनुच्छेद 269 क्या है? संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। ठीक है, अनुच्छेद 270 में देखिए क्या है। देखिए, संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित तथा संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर। अनुच्छेद 270 क्या है? संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित तथा संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर। अनुच्छेद 271 देखिए। अनुच्छेद 271 देखिए, कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार। देखिए, हमारा अनुच्छेद 271 क्या है? कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार। देखिए भाइयों, बहुत इंपॉर्टेंट ये अनुच्छेद है। आप लोग अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा, नोट भी करते चलिएगा। जहां भी दिक्कत हो आए आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए। चलिए उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 272। देखिए डालिए अनुच्छेद 272। देखिए अनुच्छेद 272 क्या है? संघ द्वारा लगाए गए एवं संग्रहित किए गए कर जो कि संघ और राज्यों के बीच वितरित भी किए जा सकते हैं। देखिए क्या है? अनुच्छेद 272 हमारा क्या है? संघ द्वारा लगाए गए एवं संग्रहित किए गए कर जो कि संघ और राज्यों के बीच वितरित भी किए जा सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? जो संघ द्वारा लगाए गए कर हैं, जो संग्रहित किए गए हैं, जो कि संघ और राज्यों के बीच वितरित भी, मतलब संघ और राज्यों के बीच इसको वितरित भी किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 273। अनुच्छेद 273 देखिए, अनुच्छेद 273 क्या है हमारा? देखिए, जूट उत्पादों पर निर्यात कर के लिए अनुदान। ठीक है, क्या हमारा अनुच्छेद 273 क्या है? जूट एवं जूट उत्पादों पर निर्यात कर के लिए अनुदान। देखिए अनुच्छेद 274 देखिए क्या है? कराधान को
प्रभावित करने वाले प्रभावित करने वाले प्रभावित करने वाले विधेयक को विधेयक को जिनमें की राज्यों की भी रुचि है पर राष्ट्रपति को अनुशंसा लेना। देखिए अनुच्छेद 275 देखिए अनुच्छेद 275 में क्या है? कतिपय राज्यों को संघ द्वारा अनुदान कतिपय राज्यों को संघ द्वारा अनुदान। उसके बाद अनुच्छेद 276 देखिए क्या है इसमें? व्यवसाय व्यापार कालिंग तथा रोजगारों पर कर के बारे में। ठीक, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 276 हमारा क्या है? व्यवसाय व्यापार कालिंग तथा रोजगारों पर कर के बारे में। ठीक, ध्यान रखिए अनुच्छेद 276 के बाद देखिए अनुच्छेद 277 देखिए क्या है इसमें? बचत के बारे में। क्या? बचत। ध्यान रखिए अनुच्छेद 277 हमारा क्या है? बचत। फिर उसके बाद अनुच्छेद 278 देखिए इसमें क्या है? कतिपय वित्तीय मामलों से संबंधित प्रथम अनुसूची के भाग बी के संबंध में राज्यों के बीच समझौता निरस्त कर दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 278 क्या है? कतिपय वित्तीय मामलों से संबंधित प्रथम अनुसूची के भाग बी के संबंध में राज्यों के बीच समझौता जो है उसको क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। ठीक, अनुच्छेद 279 देखिए। अनुच्छेद 279 कुल प्राप्तियों की गणना इत्यादि। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 280 देखिए क्या है? अनुच्छेद 280 में क्या है? वित्त आयोग। देखिए अनुच्छेद 279 क्या था? कुल प्राप्तियों की गणना इत्यादि। उसके बाद 280 क्या है? वित्त आयोग।